प्रमुख टेकविजन में आप सबका स्वागत है। आज से हम एक नई सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के ऊपर, यानी कि DBMS। तो आज हम स्टार्ट करते हैं कि व्हाट इज डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो उसमें कुछ की टर्म्स है जो हमें समझने होंगे, जिसमें से सबसे फर्स्ट है डेटा। अब डेटा क्या है कि अ फैक्ट कैन बी रिकॉर्डेड और स्टोर्ड, या फिर आप ये भी कह सकते हो कि इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स। अ फैक्ट यानी कि आपका नाम, एज, जेंडर, वेट, ये सब एक आपका डेटा हुआ। आपका फ़ोन नंबर भी आपका डेटा हुआ। आप कहाँ पर रहते हो वो भी एक डेटा है। आप कौन सा फ़ोन यूज़ करते हो वो भी एक डेटा है। उसके बाद हमारी नेक्स्ट टर्म है डेटाबेस। डेटाबेस इज़ अ कलेक्शन ऑफ लॉजिकली रिलेटेड डेटा। अब आपके पास डेटा है, लेकिन आप अगर उसे लॉजिकली रिलेट करें कि ये मेरा फ़ोन है। अब उसके एग्जांपल देखें तो बुक्स इन लाइब्रेरी। आपके पास कई सारी बुक्स है, लेकिन अगर वो एक ऑर्डर्ड वे में है, जैसे कि आपने अगर एक घर पे छोटी सी लाइब्रेरी बनाई है, तो फिर वो क्या हुआ, बुक का स्टोरेज, यानी कि वो बुक का डेटाबेस है। उसके बाद आता है मैनेजमेंट। अब मैनेजमेंट इज़ अ मैनिपुलेशन, सर्चिंग एंड सिक्योरिटी ऑफ डेटा। अब मैनिपुलेशन का सिंपल मतलब हम कह सकते हैं कि टू हैंडल या फिर टू कंट्रोल, कोई भी चीज़ को सर्च करना। और उसके बाद आता है सिक्योरिटी, यानी कि आपका डेटा कितना सिक्योर है। अब ये सारी की सारी टर्म्स इंपॉर्टेंट है, मैनिपुलेशन, सर्चिंग और सिक्योरिटी। ये तीनों में से अगर हम एक भी चीज़ निकाल दें तो हमारा डेटा मैनेज नहीं हो सकता। जैसे कि अगर आप कोई एजुकेशनल वेबसाइट सर्च कर रहे हो और वहाँ पर आप अपना रिजल्ट देखना चाहते हो, तो उसका सर्चिंग एकदम प्रॉपर होना चाहिए। जैसे कि आप अपना एनरोलमेंट नंबर लिखे तो आपका ही फोल्डर खुलना चाहिए। उसी तरह से सिक्योरिटी, अगर आप चाहो कि मेरे मार्क्स कोई देख ना पाए, आपके मार्क्स सिक्योर रहे, लॉन्ग टर्म पर आपके मार्क्स बदल ना जाए, ऐसा हुआ कि आज आपका A आया और 2 साल के बाद देखा तो आपका C+ हो गया, ऐसा ना हो, इसलिए एक प्रॉपर मैनेजमेंट ज़रूरी होता है। उसके बाद हमारा आता है सिस्टम। सिस्टम है प्रोग्राम्स और टूल्स यूज टू मैनेज डेटाबेस। अब ये सारी चीज़ है तो एक प्रोग्राम, उसे एकदम प्रॉपर तरीके से हमें कोड करना होगा जिससे कि वो हमें हेल्पफुल हो। उसके कई सारे एग्जाम्पल है, जैसे कि ओरेकल, SQL। उसके बाद आता है हमारा DBMS। अब ये सारे टर्म्स को अगर आप मिला दें, डेटा, डेटाबेस मैनेजमेंट और सिस्टम, तो बनेगा DBMS, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। अब ये DBMS क्या है? तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इज़ अ सॉफ्टवेयर फॉर क्रिएटिंग एंड मैनेजिंग डेटाबेसेस। ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसमें आप अपना डेटा क्रिएट कर सकते हो और अपना डेटा मैनेज भी कर सकते हो। तो उसे ज़रा ब्रीफ में देखें हम, तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम DBMS इज़ अ सॉफ्टवेयर डिजाइन टू डिफाइन, मैनिपुलेट, रिट्रीव एंड मैनेज डेटा इन अ डेटाबेस। अब ये सॉफ्टवेयर क्या करता है? आपके डेटा को डिज़ाइन करता है, मैनिपुलेट करता है, रिट्रीव करता है, मैनेज करता है। मैनिपुलेट का मतलब मैं आपको कहता हूँ कि आपके डेटा को हैंडल करता है, या फिर आप कह सकते हो कि आपके डेटा को वो कंट्रोल करता है। रिट्रीव का आप सिंपल मतलब कह सकते हो कि टू एक्सट्रैक्ट या तो फिर एक्सेस करना। आपने डेटा तो बना दिया और डेटा को स्टोर भी कर दिया, लेकिन आप उसे रिट्रीव, एक्सेस कैसे करोगे? तो उसमें ये DBMS हेल्पफुल करता है और मैनेज करता है डेटा को। उसके कुछ एग्जांपल हम देख लेते हैं, जैसे कि MS SQL है माइक्रोसॉफ्ट की ओर से, ओरेकल है, MySQL है। कई सारे आपको सॉफ्टवेयर्स मिल जाएंगे DBMS को डिज़ाइन करने के लिए। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एप्लीकेशंस ऑफ DBMS, यानी कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के एप्लीकेशंस। तो हम आगे बढ़ते हैं एप्लीकेशंस की ओर। तो DBMS इज़ अ कंप्यूटराइज्ड रिकॉर्ड कीपिंग सिस्टम। ये पूरा का पूरा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कंप्यूटराइज्ड है। ये ऐसा नहीं है कि आप कोई हार्ड कॉपी में लिख दे या फिर डायरी बना दे, ऐसा कुछ नहीं। ये सब कुछ सॉफ्टवेयर में होता है। DBMS इज़ रिक्वायर्ड वेयर एवर डेटा नीड टू बी स्टोर्ड। अब यहाँ पर हम कुछ एग्जाम्पल्स लेकर समझेंगे। नंबर 1 है ई-कॉमर्स। अगर आपने देखा होगा कि Amazon, फ्लिपकार्ट, eBay, ये सारी जगह पर वो आपका डेटा को एनालाइज करते हैं। जैसे कि अगर आपने इन सब में लास्ट टाइम कोई इलेक्ट्रिक आइटम को सर्च किया, तो फिर नेक्स्ट टाइम जब आप Amazon को या फिर फ्लिपकार्ट को या फिर ऐसी कोई भी ई-कॉमर्स वेबसाइट को विजिट करोगे, तो आपको इलेक्ट्रिक के रिलेटेड वो ज़्यादा दिखाएगा बाय डिफ़ॉल्ट। तो ये कैसे हुआ कि वो डेटा को मैनिपुलेट करते हैं, उसको वो एनालाइज करते हैं और फिर आपको वो दिखाते हैं। नेक्स्ट है ऑनलाइन टेलीविजन स्ट्रीमिंग, जैसे कि हॉटस्टार, अमेजॉन प्राइम, ये सब तो हम जानते हैं। थर्ड है सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर,
उसके बाद 4th नंबर पे आता है बैंकिंग एंड इंश्योरेंस। बैंकिंग तो ऐसी चीज़ है जहाँ पर आपका डेटा सिक्योर होना चाहिए, वहाँ पर सिक्योरिटी डिमांड करता है, तो वहाँ पर हम पुरानी तरीके से फाइल सिस्टम नहीं यूज़ कर सकते, यहाँ पर हमें डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम ही यूज़ करना होगा। उसके बाद आता है एयरलाइन एंड रेलवे, फिर है यूनिवर्सिटीज़ और आता है ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट, और लास्ट में अगर आप कोई हॉस्पिटल या फिर मेडिकल स्टोर में गए हो तो वो आपके सामने मेडिसिन को स्कैन करके देते हैं। वो स्कैन क्या होता है कि वो मेडिसिन का जो कोड होता है वो उनके कंप्यूटर में स्टोर होता है, उस हिसाब से वो आपको बिल बना के दे देते हैं। आई होप यहाँ तक आपका क्लियर होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे एडवांटेजेस ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो उसके लिए अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बाजू में बेल आइकन पर क्लिक कीजिए, जिससे आपको हमारे रेगुलर नोटिफिकेशंस मिलते रहे।